जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी 2025 रेलवे रक्षक बैच में। देखो, इस बैच में आप लोगों का जो है ग्रुप डी से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम का संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी पीडीएफ रूप में। पीडीएफ आप लोगों को दे भी दी जाएंगी ताकि आप लोगों को और कहीं भटकने की जरूरत ना हो। जो पीडीएफ होंगी वो पर्याप्त होंगी आप लोगों के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। मैथ वगैरह में भी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मैं पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक से आप लोगों को मैथ से सभी क्लासेस प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको पता है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, वो मैं सारे कुछ आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात कि मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। और जो कि कोई भी चैनल नहीं देगा फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स। मैं खुद बनाता हूँ नोट्स, उसके बाद आप लोगों के पास शेयर करता हूँ, तब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ने वाला हूँ भारत का संवैधानिक विकास। देखो, मैंने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट करा दिए हैं। तीसरे पार्ट में मैं भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम, इन 2 टॉपिक्स को कवर करूंगा, ठीक है। देखो, चार्टर जो है, आप जानते हैं चार्टर का मतलब क्या होता है, राजलेख से है। राजलेख यानी अंतिम राजलेख जो है 1853, क्योंकि उसके बाद फिर भारत का मैग्ना कार्टा आ गया, उसके ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों का, ठीक है। और वहां से फिर कंपनी वंपनी का शासन समाप्त किया गया, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखो, एक होता है भारत सरकार अधिनियम, एक भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से भारत शासन अधिनियम, जो कि 1858 से स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी थी, पहले तो कंपनी से शासन करवाया जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि कंपनी से शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज यानी कि सीधा नियंत्रण बोर्ड ऑफ वहां से हो गया, सीधे ब्रिटेन से शासन लागू हो गया, ठीक है। यानी कि अब जो आपकी संस्थाएं जो इन ये काम कर रही थी, चाहे वो बीओडी हो या बीओसी हो, ये ठीक है, ये सभी को हटाकर सीधे समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह पर क्या हुआ, गृह सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। होम गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जो अब भारत सरकार को, भारत की देश को चलाएगी, ऐसा कुछ कहा गया उनके द्वारा। अब गृह सरकार क्या है, देखो गृह सरकार क्या है कि इनका वेतन जो था भारतीय राजस्व से मिलता था, ठीक है। 1919 एक्ट से ब्रिटिश राजस्व से मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि भारतीयों ने फिर वहाँ पे विद्रोह किया कि काम हमारे यहाँ का करते हैं, मतलब कि काम आपके यहाँ का करते हैं और पैसा हम देते हैं, इन सब चीज़ों का विद्रोह हुआ। तो फिर वहाँ का शासन जो है, वहाँ का पैसा ब्रिटिश सरकार फिर देने लगी 1919 तक, 19 से, ठीक है। मात्र 20-25 साल दिया होगा, उसके बाद देश आज़ादी हो गया। भारत सचिव का पद बनाया गया। अब यहाँ पर भारत सचिव के पद की जो है आपको दिखने लगी, ठीक है। अब यहाँ से संविधान के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपकी जगहों को निर्धारित किया गया। कैबिनेट मंत्री जो था ब्रिटिश सरकार से था, उसको रखा गया। भारत सचिव किसको बनाया गया, कैबिनेट मंत्री को, जो कि ब्रिटिश सरकार का था। भारत परिषद बनाई गई, इसका कार्यकाल भी ऑफिशियल ऑफिस बनाया गया, कार्यकाल यानी कार्यालय भी बनाया गया। पहले भारत सचिव जो थे एडवर्ड स्टेनली थे। आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले भारतीय सचिव कौन थे, तो आप कह सकते हैं एडवर्ड स्टेनली, और दूसरे भारतीय सचिव चार्ल्स वुड, ठीक है। ब्रिटिश संसद में एक डेप्ट जो था, एक भारत प्रशासन के लिए देखने को बना दिया गया। क्या हुआ कि जैसे आप लोग आपके घर में हैं, आपका ऑफिस समझ लीजिए, एक एचआर टीम होती है, एक फिर यहाँ पे आपका सुपरवाइजर टीम होती है, एक फिर वर्कर टीम होगी। तो मान लो एचआर टीम ने क्या किया कि सुपरवाइजर टीम को अलग कर दिया। सुपरवाइजर टीम को ये कह दिया कि आप अब इस कंपनी के इस पार्ट को देखेंगे, सिर्फ आपका यही काम है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया उसी में, कि आप केवल भारत के नियंत्रण देखेंगे और बाकी कोई कार्य आपका नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, जो कि 15 सदस्यीय टीम थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1935 में भारतीय परिषद समाप्त किया गया और 1947 में भारत सचिव पद भी हटा दिया गया था। ये सब चीज़ें भी मैं बाद में चर्चा करूंगा। अब यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल अब क्या होगा, वायसराय होगा, ठीक है, वायसराय। और पहला वायसराय कौन था, कैनिंग, और अंतिम वायसराय भी कैनिंग ही था। वायसराय की अगर मैं बात करूँ तो 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी था। उसके बाद 1856 से 1862 तक कैनिंग था, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, घोषणा जिसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, ये पढ़ा कहाँ गया था, ये पढ़ा गया था मिंटो पार्क प्रयागराज यमुना नदी के किनारे। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक समानता, ये सब तीनों चीजें भारतीयों को दी जाएंगी, ठीक है। अभी तक भारत का मतलब कि शासन में कोई सहयोग नहीं था, लेकिन अब शासन में भी सहयोग होगा। तो भारत की जनता तो खुश हो गई, भाई विक्टोरिया है, कर लेंगी, अब हम लोगों के दिन अच्छे आने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे बहुत से रूल ऐसे लगाए गए जिनसे कठपुतली की तरह ही वर्कर कर रहे थे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो, भारतीयों को शासन में सहयोग बढ़ाया गया 1861 में, ठीक है। क्या बढ़ाया गया, देखो वायसराय जो था वो
वायसराय में 5 सदस्य और जोड़े गए और कार्यकारिणी बनाई गई, ठीक है, जो कि सरकारी सदस्य थे। लेकिन अगर वायसराय चाहे तो वह 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है 2 वर्षों के लिए केवल, जो कि गैर सरकारी होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 6 से 12 सदस्य बढ़ाएगा वो कार्य क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे, विधि बनाने में सहायक होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि, और यहाँ पर विक्टोरिया ने कहा कि जब आप 6 बढ़ाएंगे तो उसमें 3 भारतीय होंगे, अगर आप 12 बढ़ाएंगे तो 6 भारतीय होंगे। तो यहाँ पर वायसराय जो कैनिंग था उन्होंने 3 बढ़ाए, ठीक है, कितने बढ़ाए? 3 बढ़ाए। पर या देखो लिखा भी है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। नंबर 1 पे आपका पटियाला में महाराज आते हैं नरेंद्र सिंह। आप नरेंद्र सिंह के बारे में चर्चित होंगे कि इन्होंने रोल्स रॉयल से अपने नगर पालिका का काम करवाया था, अपनी रोडों को साफ करवाया था। रोल्स रॉयल की कंपनियों के सामने नगर पालिका का कार्य करवाते थे, क्योंकि इनसे मना कर दिया गया था। 1414 रोल्स रॉयल थी इनके पास उस समय में, इतने अमीर थे। सबसे अमीर घराना अगर कहा जाता है तो पटियाला के महाराज का, मतलब पटियाला घराना उस समय का था, ठीक है। इन सब चीज़ों पे नहीं, जो चीज़ें हैं वो बताता हूँ। बनारस के राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण जी को टीम में शामिल किया गया, और उसके बाद सर दिनकर राव। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, ये सभी इनके चट्टू पट्टू थे और कभी भी इनका विरोध नहीं करते थे, और ये हमेशा इनके साथ देते थे। इसलिए इन्हीं तीनों को जोड़ा गया, क्योंकि ये इनके समझ लीजिए कठपुतली ही समझ लीजिए, ठीक है। अब वायसराय को क्या हुआ कि अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, मतलब कि परिषद की अगर सहमत है तब भी, अगर नहीं है तब भी आप वायसराय हैं, आप अध्यादेश बना सकते हैं, ठीक है। अध्यादेश बनाया गया और प्रांतों का नियंत्रण दे दिया गया, जैसे राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री को प्रांतों का नियंत्रण दे दिया गया, ठीक है। मतलब आप नए प्रांत का गठन कर सकते हैं, प्रांत की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और प्रशासकों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। प्रशासकों, प्रशासक मतलब कि शासक के अंदर का शासक, ठीक है। और 6 महीने तक आप कोई भी कानून बिना परिषद की सहमत से चला सकते हैं। ये सब चीजें निर्धारित की गई। अब प्रांतों की विधि बनाने की शक्ति दे दी गई, ठीक है। वायसराय की स्वीकृत जरूरी नहीं है, अगर वायसराय नहीं कहता कि तब भी आप बना सकते हैं। और विकेंद्रीकरण का आरंभ कर दिया गया। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को प्रांतों में विधि बनाने की सुविधाएं, मतलब कि जो है शक्ति दे दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग से ही हुई, कैनिंग के शासनकाल से ही हुई। अब गृह मंत्रालय आपका आ गया, उसके बाद वित्त मंत्रालय, राजस्व, कानून और सैन्य, पीडब्ल्यूडी 1874 में आया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, 1862 में सबसे पहले बंगाल की स्थापना की गई, ठीक है। क्या की गई अभी मैं बताता हूँ। देखो, प्रांतों में अगर मैं बात करूँ, विधान परिषद की स्थापना हुई, और 1862 में सबसे पहले बंगाल में विधान परिषद की स्थापना हुई, क्योंकि बंगाल एक ऐसा जगह था जहाँ पे अंग्रेज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया। शुरुआत भी वहीं से किए थे, जब शुरुआत में आए थे। भूभाग नहीं, केवल मतलब कि व्यापार बंगाल में ही शुरू हुआ था। आदेश इनको जो दिया गया था शाहजहाँ के द्वारा, वो बंगाल में दिया गया था। इसलिए वो बंगाल की मरुभूमि, जलोभूमि और वहाँ के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा वहाँ के व्यक्तित्व को जानते थे। इसलिए कोई भी कार्य होता तो बंगाल में शुरू करते थे, जीरो से वाला, ठीक है। वही हुआ कि बंगाल में इन्होंने विधान परिषद की स्थापना कर दी। अब क्या हुआ कि भारत परिषद अधिनियम 1892, जो कि डाफरिन योजना पर आधारित था, लाया गया। अब इसमें क्या हुआ कि विधान परिषद केंद्र एवं प्रांत में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। पहले 10 थे, फिर 16 कर दी गई। पहले 6 थे, फिर 12, फिर 10 थे, फिर 16 कर दी गई, ठीक है। प्रथम बार निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष, मतलब इसमें भी कुछ रूल हैं। गैर सरकारी सदस्य, मनोनयन या नगर पालिका विभाग के, ये 3 लोग ही दे सकते थे वोट, ठीक है। सदस्य या फिर मनोनयन और या फिर नगर पालिका के। बजट पर बहस, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 6 दिन पूर्व और सूचना देनी पड़ेगी, 6 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। उसके लिए भी बाध्य नहीं है कि आपको जवाब मिलेगा ही, ठीक है। ये चीजें, ये तो समझ लीजिए, आपको पूछना पूछो नहीं ना पूछो, ना ही के बराबर हो गए तो इसको अनुपूरक पालन माना जाता है, अनुपूरक प्रश्न हो गया, ठीक है, कि ये पूर्ण नहीं होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, मतलब कि अब यहाँ पर है जो भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या कहता है। देखो, मैं जब भी आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ, मैं वादा कर सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट पीडीएफ रूप में, एज अ टीचर रूप में नहीं, एज अ पीडीएफ रूप में आपको कोई नहीं देगा। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का। तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों के लिए डेली कंटेंट बना रहा हूँ, और बहुत ही जल्द मैं दिन में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्टों की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1909 में क्या हुआ। तो देखो, जो मार्टले मिंटो सुधार है, ये वायसराय था, राज्य और भारत सचिव किया गया। उद्देश्य क्या था इसका मेन, कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो और नरम दल और गरम दल के बीच में गैप हो। परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, आधे गैर सरकारी कर दिए गए, मतलब 30 गैर सरकारी और 30 सरकारी होंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ, लेकिन सीमित मताधिकार कर संपत्ति पर, ठीक है। जो संपत्ति देते हैं, जिन जो कर देते हैं, वही मताधिकार कर सकते थे, ऐसा कुछ कहा गया उनके द्वारा। अब यहाँ पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी को वोट का अधिकार मिला, और प्रथम बार मुस्लिमों को
वोट का अधिकार मिला। ठीक है, प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुआ जिसे सत्येंद्र पी सिन्हा कहा गया। सत्येंद्र पी सिन्हा नाम था उनका, कहा गया। भारतीय सचिव की परिषद में 2 भारतीय और शामिल हुए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन जी। ठीक है, विलग्रामी। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद नहीं होगी। आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नहीं ऐड किया हूं क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गई थी, बन नहीं पाए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐड जरूर करूंगा। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। ग्रुप डी की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो कि आपको गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर ले जाएगी और ये आपको ये सुविधाएं देंगी कि आप अदर नौकरियों की तैयारी कर सकें। ठीक है।